कश्मीर जो आतंकवाद में इतने लोग मारे गए उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और मैं जो है उस चीज़ को जिसको हम भारतीय बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं उसका सही प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसका जो है गहन जो है जांच होनी चाहिए और जो कसूरवार है उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और इस तरह का आतंकवाद का पुनरावृत्ति नहीं हो या इस पर रोक लगनी चाहिए। कि भारत में पहली बार सभी धर्म के लोग एक साथ एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ आपके साथ खड़ा हो चुका है। अगर इसके बावजूद भी पाकिस्तान से अगर आपने बदला नहीं लिया, आतंकवादियों को अगर खत्म नहीं किया तो आप कुर्सी खाली कर दीजिए, किसी और को बिठा दीजिए, लेकिन पाकिस्तान को हर हाल में इसकी सजा मिलनी चाहिए और भारत को आतंकवादियों से दूर करनी चाहिए। पाकिस्तान के 6 टुकड़े होने चाहिए क्योंकि आतंकवाद का जड़ पाकिस्तान के अंदर है और पाकिस्तान के अंदर जब तक आतंकवाद को खत्म करना है तो पहले पाकिस्तान को खत्म करना होगा, क्योंकि हिंदुस्तान के सारे धर्म के लोग आपके साथ कदम से कदम और कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा है। ये हमारी गुजारिश है कि अति शीघ्र आतंकवाद को मीडिया मेट किया जाए। आतंकवाद एक बहुत बड़ा ये कोड़ बन चुकी है, ये क्रोनिक बीमारी बन चुकी है, खास करके हमारे भारत के लिए। और हमारे आज भारत के हम जैसे आपके जैसे नागरिक हम लोग कश्मीर घूमने जाते हैं, फैमिली लेके जाते हैं, बच्चे लेके जाते हैं, एक शौक सफर से जाते हैं कि कश्मीर मेरी है, मैं वहाँ जाऊँ, मेरी धरती है, मैं वहाँ घूमूँ फिरूँ ऐश करूँ, लेकिन वहाँ भी मैं सुरक्षित नहीं हूँ, मैं अपने भारत में सुरक्षित नहीं हूँ। ये दुखद बात है। मैं भारत सरकार से अतिशीघ्र मांग करना चाहता हूँ कि बिल में भी आतंकवाद घुसा हो तो चूहा की तरफ पानी पिला के घुसा के बाहर निकालिए, फिर सरेआम उसको कत्लेआम करिए। यह भारत आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगी, नहीं करेगी। आज भी भाजपा सरकार सिर्फ वोट के लिए गंदी राजनीति कर रही है। अरे सरकार, ये सब काम बंद कीजिए। जो लोग को आप इंसाफ नहीं दिला सकते हैं तो सबके सामने में माफी मांगिए और गद्दी को खाली कीजिए। लेकिन आज भी आपको आपदा में अफसर ढूंढने का काम कर रहे हैं आप। जो आपका स्लोगन है आपदा में अफसर, ये बहुत ही गलत बात है। आप मीडिया आपका इतना हाईजैक है और हम सरकार से अनुरोध करेंगे, आग्रह करेंगे कि जितने भी मृतक मरे हैं उसको कम से कम आप इंसाफ तो नहीं दिला पाइएगा, ये मुझे मालूम है, लेकिन भारत में आप सिर्फ ध्रुवीकरण कीजिएगा। कम से कम उसको सही मुआवजा, सही उसको मकाम और उसको क्या कहते हैं शहीद का दर्जा तो दे दीजिए। मेरा जनसुराज की तरफ से यही मांग है कि उसको शहीद का दर्जा दे दीजिए और उसको जो क्षतिपूर्ति हुई है उसका कमी को कोई नहीं पूरा कर सकता है, लेकिन जो हो सकता है आप उसके लिए कीजिए, लेकिन अभी भी ध्रुवीकरण बंद कर दीजिए। भारत सरकार से हम ये मांग करते हैं कि आज हिंदुस्तान के तमाम अवाम भारत सरकार के साथ है और जो भी ये घटना किया है उसको कड़ी से कड़ी उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। और भारत में आए दिन ऐसा कभी न कभी होता है और कुछ दिन जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो इस पर राजनीति कर लेते हैं, फिर ये बात ख़त्म हो जाती है, फिर कुछ दिन के बाद कोई बड़ा घटना होता है, लोग मारे जाते हैं। तो ये अब नहीं चलेगी, क्योंकि भारत के तमाम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ खड़े हुए हैं। कश्मीर में जो हमला हुआ है वो बहुत ही खराब हुआ है और यहाँ तक कहा गया है कि धर्म पूछ के मारा गया है। तो मेरा ये कहना है वो कौन सी ताकत है जो हिंदुस्तान में एक दूसरे को लड़ाना चाहते हैं। दो धर्म के बीच लड़ाने की ये साजिश है और साथ में बेकसूरों के मारने का ये बहुत बड़ा घिनौना हरकत है। हम भारत सरकार से डिमांड करते हैं जो इतनी बड़ी साजिश कर रहा है देश को तोड़ने के लिए, उसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। जो भी इसके पीछे है, जो भी देश इसके पीछे है, जो भी आतंकी संगठन इसके पीछे है, सबको आपको ख़त्म करना जल्द से जल्द होगा, वरना भारत में जो साजिश है और साजिश करके हम लोगों को कमज़ोर करने का लोग कोशिश करेंगे। पहलगाम में एक आतंकवादी जो हमला हुआ, इस हमले से हम लोग बहुत मर्माहित हैं और बहुत दुखी हैं। पूरा हिंदुस्तान का, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, इंसानियत के नाम पर ये कलंक हुआ है। आज पूरे हिंदुस्तान में एक बार नहीं अनेकों बार इस देश पर हमला हुआ। सिर्फ यहाँ के राजनेताओं ने हमला का हवाला दे देकर यहाँ के लोगों को बहलाया फुसलाया, लेकिन ये अंतिम समय है भाजपा सरकार की कि जिस तरह पुलवामा में हमला हुआ, आपने वादा किया था कि पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, लेकिन आज 28 मासूमों की जो जान गई
जम्मू कश्मीर के अंदर में, अगर उस दिन ये कार्रवाई आप कर दिए होते तो ये दोबारा ये घटना नहीं घटता। आज जो ये आतंकवादी का हालात हमारे देश का, ये आतंकवादी के खिलाफ उनको तो हमारे गृह मंत्री को रिजाइन कर देना चाहिए था। अब तक वो क्यों चुप है, क्यों खामोश है, इसके खिलाफ क्या कर रहे हैं वो? उनको कुछ न कुछ करना चाहिए इसके खिलाफ, और हम सारे भारत के लोग उनके साथ हैं। केंद्र सरकार से कहना चाहूँगा, खास करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी से, कि हम लोग आपके साथ हैं और घोर निंदा करते हैं। आप लोग जो है इसका बदला लेने का काम कीजिए, हम सभी आपके साथ हैं। इसी के साथ मैं सभी को नमस्कार।